नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग को लेकर सामने। आपको बता दें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होते नजर आएंगे। 83 लाख से ज्यादा मतदाता कल मतदान करेंगे। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होता नजर आएगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें कि 809 बूथ अति संवेदनशील, वहीं 1365 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य को कुल 274 जोन में बांटा गया है। वहीं 83 लाख मतदाता कल मतदान करते नजर आएंगे। 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होता नजर आएगा। 55 सीटों पर 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। पूरे राज्य में 5 लोकसभा सीट का मतदान जो है 19 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत जो साइलेंस पीरियड होगा वो आज शाम 5 बजे से प्रभावी हो जाएगा। हमारी जो पोलिंग पार्टी की रवानगी होती है, मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जिसमें विशेष रूप से उत्तरकाशी जनपद की 11 पोलिंग पार्टियां और पिथौरागढ़ की 1 पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी थी। वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। आज जो दूसरा दिवस है, आज मतदान से 2 दिन पहले जो पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं, उसमें 705 पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। आज हम यहाँ पे देहरादून के डिस्पैच सेंटर पे आ रखे हैं। यहाँ पर 122 पोलिंग पार्टियां विशेष रूप से चक्राता विधानसभा की रवाना होने वाली हैं। मुझे पूरा उम्मीद है सभी पोलिंग पार्टियों का जो प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम होता है वो संपन्न हो चुका है और जो सामग्री वितरण का भी कार्यक्रम होता है वो संपन्न हो रहा है और पोलिंग पार्टी अपना मतदान स्थल पर पहुंचने की सूचना आज शाम तक उपलब्ध करा सकती है। 3 चरणों में रवाना हो रही है। मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मतदान से 2 दिन पहले 705 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और जो शेष 11,000 से अधिक पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान से 1 दिन पहले यानी कल रवाना होंगी। सभी का जो सामग्री वितरण का कार्यक्रम होता है वो आज कर लिया जाएगा, लेकिन उनको ईवीएम है, उनकी गाड़ी का व्यवस्थापन है, वो कल प्रारंभ हो जाएगा। 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होता नजर आएगा। कल 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करते नजर आएंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील जोन घोषित कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। वहीं राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वहीं 1365 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होता नजर आएगा। बात अगर नैनीताल से की करें तो अजय भट्ट बीजेपी से चुनावी मैदान में, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से, वहीं वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में, पौड़ी से अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और जोत सिंह चुनावी मैदान में मुकाबला करते नजर आएंगे। अजय टमटा बीजेपी से अल्मोड़ा से उम्मीदवार हैं। वहीं नैनीताल से अजय भट्ट और प्रकाश जोशी आमने सामने होंगे। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और वीरेंद्र सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखा जाएगा। वहीं अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल पौड़ी सीट से आमने सामने होंगे। वहीं टिहरी सीट की अगर बात करें तो माला राज्य लक्ष्मी शाह और जोत सिंह आमने सामने होंगे। अल्मोड़ा से अजय टमटा और प्रदीप टमटा आमने सामने होंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करते नजर आएंगे। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 55 प्रत्याशी इन 5 सीटों के लिए चुनावी मैदान में है। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करते नजर आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। वहीं 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वहीं 1365 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता
कल मतदान करेंगे। पहले चरण का यह मतदान होगा। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 83 लाख से ज्यादा मतदाता कल मतदान करते नजर आएंगे। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, कल मतदान होने हैं, किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमन, अगर कल हम बात करें तो कल 19 अप्रैल को जो है पहले चरण का चुनाव उत्तराखंड में होना जा रहा है। चूंकि जो है हरिद्वार प्रशासन और जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा पूरी तरह से जो तैयारियां है कहीं ना कहीं उनके द्वारा कमर कसी ली गई है। हालांकि आज जो है 2 बजे के बाद जो पोलिंग पार्टी है वो सभी सेक्टर 4 से बेचल से यहाँ से रवाना हो रही है और कहीं ना कहीं जो सभी अधिकारी हैं, जो पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया है, वो भी पूरी तरह से अपने ड्यूटी पर जो है पहुंच जाएंगे। तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी वो भी लगातार जो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि कल डीएम ने जो प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कहीं भी पाई जाती है या फिर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं या फिर जो जोनल अधिकारी वहां पर बनाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में वहां पर कार्रवाई होगी। और सभी से अपील की गई कि जो भी मतदाता है जो अपने मतदान का कल वहां पर प्रयोग करेंगे वो भी जो है पूर्ण रूप से जो अपना मतदान करें और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनका भी यहाँ पर पालन करें। हरिद्वार को पूरी तरह से जो है कई सुपर जोन और जो है सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की कोई भी जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है और जो पोलिंग पार्टी है वो भी यहाँ से 2 बजे पूरी तरह से सभी कर्मचारी रवाना हो जाएंगे। अमन जी विकास, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि यहां पर कुल 83 लाख से ज्यादा मतदाता पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कल मतदान करते नजर आएंगे। तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में यहाँ पर जो है काफी उत्साह पर दिखाई दे रहा है। चूंकि जो है जिस समय जो प्रत्याशी है चूंकि जो है कल शाम के 5 बजे जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह से यहाँ पर जो है बंद हो चुका था और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है मुस्तैद हो चुकी है। तो इसको लेकर जो मतदाता है उनमें काफी खुशी के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चूंकि कल जो है 7 बजे से मतदान का प्रयोग करना यहाँ पर जो है शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां है प्रशासनिक वो भी यहाँ पर पूरी कर ली गई। तमाम जो मतदाता है वो भी पूरी तरह से जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर तैयार है। चूंकि जो है जिस तरह से पोलिंग बूथ बनाया गया है वहां पर भी जो पूरी तरह सुरक्षा का दायरा वहां पर रखा जाएगा ताकि कोई भी मतदाता अपने मतदान ना करने से ना चूके। और उसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि जो भी मतदाता जो है 7 बजे से अपना मतदान का प्रयोग करेगा वो भी जो है पूरी तरह से प्रयोग करे। और इसको लेकर जो प्रशासन की टीम है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जागरूक अभियान चला रहे हैं ताकि जो मतदाता है वो भी जो है अपने मत का प्रयोग करे, कोई भी मतदाता जो है बिना मत करे ना रहे। तो इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर हरिद्वार में जोरों शोरों से चल रही है। अमन, साथ ही विकास, यहां पर ईवीएम अक्सर एक सवालों के घेरे में रहती है, तो ऐसे में स्वतंत्र और एक निष्पक्ष मतदान के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम की सुरक्षा किस तरह से की गई है चुनाव आयोग के द्वारा? बिल्कुल अमन, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि जो ईवीएम की अगर हम बात करें तो हम पूरी तरह सुरक्षा कह रहे हैं। वहां पर जो है जो बूथ है वहां पर जो है ले जाएंगे, जो मतदाता जो कक्ष है वहां पर ले जाएंगे। उसको लेकर जो है कल डीएम ने साफ तौर पर ब्रीफ करते कहा कि जो भी ईवीएम यहाँ से रवाना होगी उसमें जो है जीपीएस की पूरी तरह से वहां पर जो है लगा गया है ताकि कहां पर जो है ईवीएम पहुंची और कहां तक पहुंच चुके इसको लेकर पूरी सुरक्षा का दायरा यहाँ पर रखा गया है ताकि जो ईवीएम यहाँ से रवाना होगी पूरी तरह से सुरक्षा दायरा में यहाँ पर चले। और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ईवीएम को लेकर पूरी तरह से जो है चौकन्ने रहे और ताकि जो है किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल यहाँ पर साफ तौर पे खड़ा होता नजर आ रहा है ताकि जो ईवीएम जो है पोलिंग पार्टियां जो यहाँ से लेकर रवाना होगी वो पूरी तरह से जो सुरक्षित रहे ताकि किसी भी तरह की ईवीएम में जो छेड़खानी का प्रयोग कोई भी ना कर सके। अमन, साथ ही विकास, हरिद्वार एक हॉट सीट मानी जाती है। बात अगर उत्तराखंड की राजनीति की करें तो उत्तराखंड में किस तरह के आप इंतजाम देख पा रहे हैं? साथ ही सियासी और राजनीतिक समीकरण, क्या कुछ सामाजिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं हरिद्वार सीट पर? बिल्कुल, देखिए अगर हम 5 सीटों उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों में से जो है उत्तराखंड की काफी हॉट सीट यहाँ पर माने जा रहे हैं। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस चर्चे जो है चुनावी मैदान में
और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत यहाँ पर जो चुनाव मैदान में, अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर जो चुनाव मैदान में, टोटल जो यहाँ पर प्रत्याशी वो 14 है। 14 में से कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी अपने अपनी जीत का यहाँ पर जो पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं भाजपा और कांग्रेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की लग रही है। चूंकि अगर निर्दलीय प्रत्याशी की हम बात करें, उमेश कुमारी पूरी तरह से यहाँ पर जो है चुनाव मैदान में, तो इसको लेकर जो जनता है, जनता का किस तरह का मूड है यहाँ पर जो है, कल जो अपने मतदान का यहाँ पर जनता प्रयोग करिए, कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर साफ हो जाएगा। चूंकि चुनाव मैदान में जिस तरह से प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे, तो चूंकि जो है काफी रैलियां यहाँ पर दिखी गई, तो उसको लेकर जो मतदाता है वो भी पूरी तरह से सहज है। चूंकि वो भी जो है पूरी तरह से अपनी भूमिका बना चुके हैं कि कहां पर हमको मतदान का प्रयोग करना है। तो इसको लेकर सियासी जंग यहाँ पर साफ तौर पे फिलहाल छिड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जो और पार्टियां है वो भी लगातार जो है यहाँ पर मुस्तैद है, और जो भी मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमन, इसी खबर पर संजय प्रसाद भी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, नैनीताल में किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा देखी जा रही, क्योंकि काफी बड़ा चुनाव है और पहले चरण का मतदान ही उत्तराखंड में होना है। ऐसे में कितना अहम हो जाता है सारी तैयारियों को समय से पूरा कर लेना, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। जी अमन, अगर कल की बात करें तो कल उत्तराखंड के लिए चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। और तैयारी की अगर बात की जाए तो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन का प्रशासन है, उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सारे जो 57 बूथ है, मतदाता केंद्र हैं, उनके लिए पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना हो चुकी थी, और बाकी जो शेष मतदाता पार्टियां हैं वो आज रवाना होने जा रही हैं। आज लगभग आधे से ज्यादा पोलिंग पार्टियां जो है वो अभी तक ये कंट्रोल रूम से रवाना हो चुकी हैं, और शाम तक सभी जो पोलिंग बूथ हैं उनके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए यहाँ लोकल पुलिसिंग के साथ साथ जो रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, एसएसबी है, आईटीबीपी है, और अन्य जो रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, उनको यहाँ तैनात किया गया है, और तमाम स्तर की जो सुरक्षा है वो रखी गई है। जी, साथ ही संजय, आपसे जानना चाहूंगा, मतदाताओं के लिहाज से पोलिंग बूथ किस तरह से बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ किस तरीके से बनावट देखी जा रही, क्योंकि लोगों की भीड़ ना हो, इसे चुनाव आयोग अक्सर सुनिश्चित करता हुआ है। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं पोलिंग बूथों के विस्तार को लेकर, क्योंकि पोलिंग बूथ लगातार अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। अगर बात हम 5 सीटों की करें, जी पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो पोलिंग बूथों में सबसे पहले जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा गया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से वहां रिजर्व पुलिस फोर्सेज को तैनात किया गया है, और साथ ही साथ वोटरों को असुविधा ना हो उसके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग लाइनें लगाई जाएंगी, और खासकर जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए एक अलग से लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ हर पोलिंग स्टेशन पर पानी और अन्य जो बेसिक नीड्स हैं उनकी जरूरत पूरी करने के लिए पानी का और दवाओं का एक मेडिकल का स्टाफ वहां पर तैनात किया गया है। अगर इनके कोई असुविधा होती है, किसी को स्वास्थ्य में परेशानी होती है, तो उसके लिए भी स्वास्थ्यकर्मी भी हर पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेंगे। वही संजय, यहां पर बात करनी जरूरी है मतदाताओं में उत्साह को भी लेकर। वहीं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ सामाजिक और राजनीतिक समीकरण नैनीताल सीट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी, मतदाताओं में उत्साह काफी है लोकसभा चुनाव को लेकर, खासकर एक लोकतंत्र का महापर्व है, उसको लेकर मतदाताओं में उत्साह तो देखने को मिल रहा है। और खासकर राजनीतिक पार्टियां, नैनीताल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रमुख तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ही आपस में सामने टक्कर में दिखाई दे रही है, और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी अपना पूरा दमखम लगा चुके हैं, और साथ ही साथ भाजपा की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज यहाँ तैनात कर दी गई थी, जो कल देर शाम तक, कल चुनाव प्रचार थमने तक वो मुख्यमंत्री धामी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से कल तक प्रचार किया। जी, हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े। विकास, मतदाताओं को उत्साहित करना चुनाव आयोग का एक सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है। तो बीते लोकसभा चुनावों में जिस तरह का मतदान प्रतिशत रहा, उसके बाद से क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं? लोकसभा चुनाव 2024 के इस पहले चरण को लेकर किस तरह के मतदान प्रतिशत का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है?
बिल्कुल अमन, अगर मैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से बात करूं तो हरिद्वार की जो है सबसे बड़ी सीट यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट में जो 20 लाख यहाँ पर वोटर कहीं न कहीं जो है जो अपने मत का यहाँ पर जो है 20 लाख वोटर प्रयोग करेंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं तो अमन 1714 पोलिंग बूथ पर 61 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। चूंकि जो है 20 लाख वोटर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वोटर है, तो इसको लेकर मत जो दाता है, जो वोटर है, उनमें काफी खुशी लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। चूंकि लोकतंत्र का एक महापर्व है और कहीं ना कहीं इसको कोई भी यहाँ से जो है चूकना नहीं चाहता, चूंकि सभी जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अपने वोट का, अपने मत का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो उसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलागा, ताकि कोई भी मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करे। लगातार जो है यहाँ पर जागरूक अभियान चलाया जा रहा था। इसको लेकर जो अन्यथा और भी जो साधु संत है उनके द्वारा भी यहाँ पर अपील की गई, बाबा रामदेव के द्वारा यहाँ पर अपील की गई है, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रविंद्रपुर उनके द्वारा भी यहाँ पर मतदाताओं को अपील की गई, ताकि जो भी जो है मतदाता है वो जो है पूर्ण रूप से अपने मत का प्रयोग करे, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व में जो है अपने भागीदार बने। तो उसको लेकर लगातार जो पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें हम, फिर भाजपा की बात करें, अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपनी ताल यहाँ पर झोंके हुए थे। उसको लेकर कई ऐसी यहाँ पर जो है सभाएं हुई जिनको लेकर जो है कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर से जो है मतदाताओं को जो है लुभाने का यहाँ पर प्रयोग किया गया। लगातार जो है जो प्रत्याशी वो भी जो है वोटरों के बीच यहाँ पर पहुंच रहे थे। हालांकि कल पूरी तरह से तय हो जाएगा कि यहाँ पर जो है अपना नेता को किसको जनता यहाँ पर बनाती है और किसको जो है अपना यहाँ पर नेता घोषित करती है। कल जो है 7 बजे से यहाँ पर जो है मतदान का प्रयोग करना शुरू हो जाएगा। अमन, साथ ही संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा ईवीएम की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है चुनावों के वक्त। तो यहां पर ईवीएम की सुरक्षा को किस तरीके से निर्धारित किया गया है, किस तरीके से सुनिश्चित किया गया है ईवीएम की सुरक्षा को, और किस तरह से मतदान केंद्रों तक ईवीएम को पहुंचाया जाएगा? जी, ईवीएम की सुरक्षा की बात करें तो अमन, ईवीएम को हाईली सिक्योर्ड एरिया में यहाँ रखा गया है। ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। और उसी कंट्रोल रूम में ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जो पूरी तरीके से रिजर्व पुलिस फोर्सेस की निगरानी में है, जो सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में है। तमाम जो भारी सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। और जो ईवीएम पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गई है, उनके साथ भी जो पुलिस फोर्सेज है, जो ड्यूटी में तैनात जवान है, वो ईवीएम के साथ लगातार बने हुए हैं और ईवीएम के साथ ही वो भी पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। और खासकर सुरक्षा बलों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि कल जो मतदान पूरा होने के बाद 5 बजे के बाद जब तक ईवीएम अपने स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सुरक्षा बलों की निगरानी में रहेगी। और वो सुरक्षा बल तमाम सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाने का काम करें। जी, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। राज्य को कुल 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में बांटा गया है। 809 बूथ असंवेदनशील घोषित किए गए हैं। कल उत्तराखंड में प्रथम चरण में मतदान किया जाना है, जिसका समय बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता कर संबंधित प्रक्रिया पर जानकारी दी और बताया कि पोलिंग पार्टियां अपनी टीम के साथ मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगी। 19 अप्रैल को मतदान करने के पश्चात पोलिंग पार्टियां वापस आएंगी, जिसकी कलेक्शन की प्रक्रिया 20 अप्रैल शाम तक पूरे होने की संभावना है। इसमें डिस्पैच और कलेक्शन की प्रक्रिया देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में होगी। हमारी पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, वो जाएंगी। वो जो है वो अपनी अपनी टीम के साथ अपने अपने मतदेय स्थल पे पहुंच जाएंगी। 19 को फिर हमारा मतदान होगा। 19 को मतदान पूरा कराने के बाद हमारी पार्टियां लौटेंगी, चक्राता वाली पीछे पीछे आएंगी और हमारा जो पूरा कलेक्शन की प्रक्रिया है वो 20 की इवनिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज हो जाएगी। ये सारी जो भी चीजें हैं, डिस्पैच और कलेक्शन, ये महाराणा प्रताप स्टेडियम में हमारा होगा और वहीं पे सारी तैयारियां चल भी रही हैं। वही देखा जाए तो हमारा जैसा अभी बताया कि जितने भी व्हीकल के मूवमेंट होंगे सब में जीपीएस लगाया, तो कोई अपना डाइवर्ट होकर किसी अन्य स्थान पर नई रूट से जा सकता है कि कहीं कोई संभावना रहे कि कहीं कोई छेड़छाड़ की। साथ ही साथ जब पोलिंग पार्टी वहां पहुंच जाती है तो सभी का ऐसे जो दूरस्थ स्थान है, देखा जाए चक्राता को दूरस्थ स्थान है जहाँ पर 20 ऐसे शेडो एरिया जहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ सैटेलाइट फोन भी दिए गए हैं और साथ ही साथ हैंडसेट के माध्यम से भी कनेक्टिविटी का अलग से
प्रोविजन किया गया कि कहीं भी कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। वहीं 19 अप्रैल को सुरक्षित और निष्पक्ष वोटिंग करने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। हरिद्वार जिले में 1,714 पोलिंग बूथ पर 861 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार लोकसभा में करीब 20 लाख वोटर 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अधिकारियों की ओर से वोटिंग के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई है। 18 अप्रैल को BHEL सेक्टर 4 मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस फोर्स को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे जनपद में लगभग 14,70,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं और जनपद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1714 पोलिंग बूथ को ये पोलिंग बूथ जो हैं 861 पोलिंग स्टेशंस लोकेशंस में हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं। सभी जोनल पुलिस ऑफिसर्स, जोनल सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग ली गई थी, जिसके बाद कल सुबह सभी लोग यहाँ से पीठासीन अधिकारियों के साथ जो भी गाड़ियाँ उसमें कमीशनिंग होके जाएंगे। इस संबंध में मैं आपको ये अवगत कराता हूँ, पूरे जनपद में हम लोगों के द्वारा करीब 4 सुपर जोन और 33 जोन और 161 सेक्टरों में पूरी हमने डिवाइड किया है, जिसका अलग अलग 3 हम लोगों ने इसमें कम्युनिकेशन के अलग अलग ग्रिड बनाए हैं, जो जिसमें लक्सर, रुड़की और हरिद्वार अलग अलग ग्रिड से जुड़ के सभी पुलिस ऑफिसर इसमें जुड़े रहेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई ने ऐलान किया है, गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को समर्थन देती नजर आएंगी। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ये समर्थन देंगी। वहीं अनुकृति गोसाई हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं। पौड़ी की जनता से बलूनी को वोट देने की उन्होंने अपील की। जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद ऊर्जावान है। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस और मां भगवती के आशीर्वाद का दिन है और मुझे लगता है कि इसी ऊर्जा की आज आवश्यकता है भारतवर्ष को आगे ले जाने की, उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की। और क्योंकि आज हम सबके पास मौका है एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जो भारतवर्ष को एक नई दिशा और दशा दे पाए, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का जिनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित हो। मैंने हमेशा उत्तराखंड के लिए एक विकसित उत्तराखंड का सपना देखा है और मुझे विश्वास है कि यह सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है, वोकल पर लोकल का नारा दिया है, जिसको लेकर मैं खुद भी लगातार काम कर रही हूं। और आज का दिन जब 500 सालों के बाद प्रभु राम अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएंगे, मैं सोचती हूं कि यह हम सब भारतवासियों की आस्था की जीत है। हम सब की आस्थाओं की कद्र करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूं। और आज उन्हीं के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लाए और पूरे देश के अंदर देवभूमि की एक मिसाल कायम की। हमारे प्रदेश के बहुत ऊर्जावान, बहुत कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जिनके सानिध्य में आज उत्तराखंड प्रगतिशील है। मेरा गृह क्षेत्र पौड़ी है, क्योंकि मैं पौड़ी से आती हूं और वहां से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई सोच के व्यक्ति है, गढ़वाल को विकसित गढ़वाल बनाना चाहते हैं। मैं आज उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते अपना समर्थन उन्हें देती हूं, अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूं और आप सबसे भी अनुरोध कर रही हूं कि आप सभी लोग 19 तारीख को अपना मतदान करने जरूर जाएं, ताकि हम एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना पाए, ताकि उत्तराखंड के विकास को एक नई तीव्र गति मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।
प्रदेश में चार धाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होगी। यह बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी। इस बार हेली टिकटों के दाम में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही इस साल बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा शुरू हो रही है। बता दें कि यह चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।